नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस यूपी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस पर, जिसमें कि हमारा चैप्टर है 3 और क्लास भी हमारी है तीसरी, जिसमें हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि पेपर में आने की जिनकी संभावना है, उनको आज हम करने वाले हैं। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि रिंडरपेस्ट क्या है। रिंडरपेस्ट क्या है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। रिंडरपेस्ट पशुओं की बीमारी है, इसे मवेशी प्लेग भी कहते हैं। यह बीमारी 1890 के दशक में अफ्रीका में फैली थी। यह रिंडरपेस्ट क्या है, एक बार फिर समझते हैं। रिंडरपेस्ट जो है पशुओं की बीमारी है, जिसे एक तरीका से प्लेग भी कहते हैं। यह बीमारी 1890, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैली थी। तो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कॉर्न लॉग क्या है। पहले हम बताते हैं कॉर्न लॉग। कॉर्न का मतलब होता है मक्का, तो ये जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कॉर्न लॉग क्या है, आइए देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जिन कानूनों के सहारे मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी उसे कॉर्न लॉ कहते हैं। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है। ये सारी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आने की इनकी संभावना है, इसलिए मैं आप लोगों को इनके सामने लेके आया हूँ। तो इन्हें बिल्कुल भी मिस ना कीजिए और इन्हें एक दो बार पढ़ लीजिएगा। क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि क्या, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में क्या था, ऐसे कहा जाता था कि दुनिया जो है सिकुड़ने लगी, तो इसका मतलब क्या था ये जानते हैं। इसके सिकुड़ने का जो अर्थ था वो था कि संसार के विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों में वृद्धि आ गई थी। क्वेश्चन 4 नंबर क्या कहता है, वैश्वीकरण के मुख्य तत्व क्या हैं। तो आइए जानते हैं वैश्वीकरण के मुख्य तत्व क्या हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य तत्व जो हैं वो क्या था, व्यापार रोजगार की खोज में, पलायन पूंजी व बहुत सी वस्तुओं की आवाजाही। ये क्या होता है कि वैश्वीकरण का जो मुख्य तत्व जो था, मुख्य उद्देश्य उनका जो था, तो वो था कि व्यापार की रोजगार में खोज, और पलायन पूंजी, जो पलायन पूंजी थी वो था, और था बहुत सी वस्तुओं की आवाजाही, यानी कि बहुत सी वस्तुओं को अपने यहाँ पर मंगाना, ये था हमारा वैश्वीकरण। आइए जानते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 5 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली धुरी शक्तियाँ कौन कौन सी थीं। इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम अति उत्तरी आज पढ़ रहे हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी, सारे टाइप के पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं अति लघु उत्तरी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। जो इसका क्वेश्चन आंसर है कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली धुरी शक्तियों में जर्मनी, जापान व इटली थी। जो द्वितीय विश्व जो हुआ था उसमें जो है कौन कौन से देश शामिल हुए थे जिन्हें जो है ध्रुवीय शक्तियों के नाम से जाना जाता है, वो था, पहला तो हमारा था जर्मनी, और दूसरा था हमारा जापान, और तीसरे था इटली। ठीक है, आगे देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कौन सी दो महाशक्तियाँ उदय हुआ था। तो नंबर एक पे आती है अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, और दूसरी आती है सोवियत संघ। पहला आता है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी आती है हमारी पर यहाँ पर सोवियत संघ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, इसे बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन कि विश्व बैंक की स्थापना कब और क्यों की गई। तो आइए जानते हैं, जो विश्व बैंक थी हमारी, उसकी विश्व बैंक की स्थापना सन 1947 में, कब, सन 1947 में युद्धोत्तर निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु की गई थी। तो क्या है इसकी विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1947 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में क्या अभिप्राय है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। जो हमारी जो है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था है, इसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को जो है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी फोर्ड कौन थे,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेनरी फोर्ड कौन थे। तो आइए जानते हैं। हेनरी फोर्ड अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा कार निर्माता थे। वह अमेरिका में बेहद विख्यात थे। किसके लिए? कार उत्पादन के लिए वे बहुत ही विख्यात थे। ये उद्योगपति थे और कार निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कि 19वीं सदी में भारत से विदेशों में श्रमिकों को क्यों ले जाया गया? श्रमिक अधिकतर किस देश से थे? उन्हें किस शर्त पर स्वदेश लौटाने की छूट दी जाती थी? यानी कि ये क्वेश्चन जो है हमारा 2022 में आया था। इसे एक बार हम देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का कोई पता नहीं, रिपीट भी हो सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं। तो क्या है हमारा? 19वीं शताब्दी में भारत से लाखों श्रमिकों, क्या है 19वीं शताब्दी, लाखों श्रमिकों को बागानों, खदानों, सड़क व रेलवे निर्माण परियोजना में कार्य करने के लिए विदेश ले जाया गया। जो वहाँ पर क्या था, 19वीं शताब्दी में जो इंडिया से जो लोग श्रमिक जाते थे, उनको जो है वहाँ पर काम के तौर पर उन्हें बागानों, खदानों और सड़क व रेल निर्माण की परियोजनाओं में कार्य करने के लिए ले जाया जाता था। ये श्रमिक अधिकतर पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये जो है वहाँ पर विदेश में जाने वाले श्रमिक वो अधिकतर कहाँ के थे? वो थे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के होते थे। इन्हें 5 साल तक श्रम करने के पश्चात स्वदेश लौटाने की छूट दी जाती थी। इन्हें जो है 5 साल से पहले आने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वो केवल 5 साल के बाद ही वहाँ से वापस लौटा करते थे। ये थे हमारे कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़े, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए रहिए। थैंक यू।